हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं। तो आज के लेक्चर में देखेंगे हम लोग सेकेंडरी रेनबो के बारे में और उसकी डेरिवेशन। सेकेंडरी रेनबो कैसे बनता है इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने बता दिया। तो जो प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो किसे बोलते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोग जाइए, देखिए, वहां पर उस प्राइमरी रेनबो का डेरिवेशन भी है। हाँ, इस लेक्चर में हम लोग सेकेंडरी रेनबो के डेरिवेशन के बारे में देखेंगे कि सेकेंडरी रेनबो का बनने के लिए आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस कितनी होनी चाहिए। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि रेनबो कब बनता है, जब वाटर ड्रॉप में, जल के बूंद में, वाटर ड्रॉप में सनलाइट इंटर करती है, उस पर इंसिडेंस होती है, तो होता है क्या? टोटल रिफ्रैक्शन होता है सबसे पहले, उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उसके बाद क्या होता है? कलर डिस्पर्सन होता है, तब रेनबो बनता है। तो सेकेंडरी रेनबो का डेरिवेशन हम लोग को देखना है। सेकेंडरी रेनबो कैसे बनता है, चलिए। सेकेंडरी रेनबो जो है वह, इसमें रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और कलर डिस्पर्सन होगा। पहले फिगर बना लेते हैं। यह मान लेते हैं वाटर ड्रॉप है और इस ड्रॉप में क्या हो रहा है? व्हाइट लाइट, सनलाइट आ रही है, इस पर सनलाइट आई। यह क्या है? इंसिडेंट रे। यह क्या हो गया? सेंटर हो गया। इस सेंटर से कोई लाइन अगर खींच दें तो यह नॉर्मल होगा। इससे क्या पता चलेगा कि इंसिडेंट रे कितने एंगल पर हो रही, माने एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना बन रहा है। तो यह एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया। कौन कौन सा कंडीशन चाहिए? पहला, सेकेंडरी रेनबो बनने के लिए रिफ्रैक्शन चाहिए, रिफ्रैक्शन। उसके बाद 2 टाइम्स, कितना बार? 2 टाइम्स क्या होना चाहिए? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। और उसके बाद क्या होना चाहिए? कलर डिस्पर्सन। यानी इतनी कंडीशन अगर होती है, ऐसे ऐसे फेनामेना हो रहे हैं, तो सेकेंडरी रेनबो का निर्माण होगा। तो देखिए, सेकेंडरी रेनबो के लिए यह सनलाइट है, यह तो लाइट सीधे जाना चाहता है लेकिन सीधे नहीं जा सकता, ये थोड़ा सा बेंड होके लाइट इधर चलेगा, क्योंकि यह डेंसर मीडियम है। रेयर से डेंसर में आता है तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाता है, यह थोड़ा सा बेंड हो गया। तो देखिए, रिफ्रैक्शन हो गया, लाइट ऐसे जा रही, थोड़ा सा बेंड हो गई। यह इंसिडेंट रे या रिफ्रैक्टेड रे, और यह क्या है? नॉर्मल। तो इसके बीच जो एंगल बनेगा आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यह अपने ओरिजिनल पथ से इतना चेंज हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं? डेविएशन, D1। यहां कितना डेविएशन हुआ? D1। तो यहां देखिए, दूसरे टर्म में 2 टाइम्स टोटल इंटरनल, यानी यहां से लाइट इसी में रिटर्न होगा। इसी में रिटर्न होने का मतलब, जिस मीडियम से लाइट चली है उसी मीडियम में रिटर्न होती है, तो उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लाइट रे इसी में रिटर्न हो गई। पहले नॉर्मल खींच लीजिए। इस साइड, यह साइड और यह साइड दोनों इक्वल होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? यह एंगल आर है, तो ये क्या होगा? आर। लाइट रिफ्लेक्ट हुई यहां से इसी मीडियम में, तो ध्यान देना, यहां से नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। थोड़ा यहां ध्यान देना बाबू। यह लाइट रे सीधे जाना चाहती है, यह लाइट रे सीधे जाना चाहती है, लाइट रे, लेकिन यहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या क्यों हुआ है? क्योंकि मोर देन क्रिटिकल एंगल है। यहां
जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस सरफेस के लिए वह मोर देन क्रिटिकल एंगल है, तो मीडियम में, उसी मीडियम में रिटर्न हो। तो यह लाइट सीधे जाना चाहती है अपने ओरिजिनल पथ से इतना न चेंज होकर इधर चली है। लाइट रे सीधे जाना चाहती है अपने ओरिजिनल पथ से इधर मुड़ के इधर है, यानी यह डेविएशन क्या होगा D2, यह डेविएशन क्या होगा D2। हाँ, एक बार यहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक बार और ना, एक बार और, एक बार और। अब देखिए यह लाइट रे तो सीधे ऐसे जाना चाहती अपने ओरिजिनल पथ से इतना ना हट के इधर चले। अब ध्यान देना है, अगर यह उतना ही पर लौटी है तो ये R होगा, इस साइड और इस साइड बराबर है तो ये क्या होगा, R होगा। अब ध्यान देना है, यहां नॉर्मल खींच दे, यह इस साइड और यह साइड इक्वल है तो ये क्या होगा, R होगा। अब ध्यान देना है, यहां ई डेविएशन क्या हो गया, D3। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लाइट रे सीधे जाना चाहती है लेकिन अपने ओरिजिनल पथ से इतना हटके सीधे जाना चाहती है, इतना हटके, तो इतना ना डेविएट हुई है, तो इस डेविएशन को क्या बोलते हैं, D3। हाँ, यह देखिए यहां R है, तो लाइट अगर यहां रिफ्रैक्शन हुआ है तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन तो जानते हैं कि जितना I होगा, जितना एंगल पर लाइट आएगी उतना पर जाएगी, अगर सेम मीडियम में जा रही है तो R है तो R, ऐसे भी साइड और इस साइड इक्वल होगा तो ये R इक्वल हो जाएगा, सेम एंगल हो जाएंगे। हाँ, यहां पर देखिए इस साइड और इक्वल होगा तो R है, यहां तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, तो जितना एंगल पर लाइट आई है उतना ही पर गई, क्योंकि सेम मीडियम में जा रही है। तो R और R, यहां भी क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। यह लाइट तो सीधे जाना चाहती है, नॉर्मल है। अब यहां देखिए लाइट का रिफ्रैक्शन एक बार हुआ, रिफ्रैक्शन दो बार टोटल, एक बार दो बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तीसरा बार क्या होना चाहिए, कलर डिस्पर्सन, यानी यहां से लाइट 7 कलर में बदल जाएगी। यानी लाइट 7 कलर, या तो सीधे जाना चाहती है लेकिन अवे फ्रॉम नॉर्मल ना, क्योंकि यह रेरर मीडियम है, यह रेरर थोड़ा सा, यह अवे फ्रॉम नॉर्मल, यह सीधे जाना चाहती है, यह ऐसे मुड़ जाए। इधर गए, इधर देखेंगे तो लाइट हमको यहाँ इस फ्लोर से, सॉरी इस सरफेस से यहां पर हम लोग देखेंगे तो लाइट इधर से कहीं सॉरी इधर हमको 7 कलर दिखाई देगा। इसके पहले वाले लेक्चर में बताया भी थे कैसे दिखाई देगा, कौन ऊपर होगा, रेड लाइट ऊपर होगा कि वायलेट होगा। क्या इसमें वायलेट क्या होता है, ऊपर होता है और रेड नीचे होता है। यहां इधर चली गई। अब देखिए यहां डेविएशन देखा जाए कितना डेविएट हुआ है, तो इनका ओरिजिनल पथ, यह लाइट का ओरिजिनल पथ ही था, इतना ना हट के इधर गया है, इतना ना हट के इधर, ये तो लाइट इधर आना चाहता है, तो इस डेविएशन को क्या बोलते हैं, D4। नॉर्मल तो ये है, यह क्या है, ये नॉर्मल है, ये सभी नॉर्मल है। नॉर्मल से एंगल एंगल को मेजर करते हैं। यह नॉर्मल है, यह इमर्जेंट रे है, या रिफ्रैक्ट हुई है ओ रे है, तो यह एंगल जौन होगा इमर्जेंट रे, तो ऑलरेडी जानते हैं जितना एंगल पर लाइट इंसिडेंट होता है उसी मीडियम में अगर फिर आए तो एंगल दोनों का क्या होता है, सेम। तो आई ये भी कितना होगा, आई होगा, क्योंकि एयर से चला है फिर कहां आ गया है, एयर में आ गया, तो ये कितना होगा, ये पूरा आई होगा, पूरा क्या होगा, आई होगा। चलिए अगर टोटल डेविएशन, इस फिगर में कोई डाउट नहीं होगा, 2 टाइम्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके पहले रिफ्रैक्शन, उसके बाद सबसे लास्ट में क्या है, कलर डिस्पर्सन, ये हो गए। चलिए इसकी डेरिवेशन करते हैं। अगर देखा जाए टोटल डेविएशन कितना हुआ है तो निकाल सकते हैं D1, यहां कितना D2, यहां कितना D3 और यहां D4, यानी टोटल डेविएशन इक्वल टू, मान लेते हैं टोटल डेविएशन D मान लेते हैं, D इक्वल टू D1 प्लस
D2 प्लस D3 प्लस D4, टोटल डेविएशन हो गया D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4। अब इनका वैल्यू निकालकर यहां रख देंगे। चलिए इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगर D1 की वैल्यू निकाले तो कैसे लिखेंगे? D1 इक्वल टू, D1 देख लीजिए, इसके पहले भी देखे थे, यहां बता रहे हैं। देखिए लाइट रे ऐसे, यह नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल है, लाइट रे सीधे जाना चाहता है, यहां देखिएगा ये वाला, यह है पूरा I, तो ये पूरा कितना होगा? I होगा। अगर इस पूरा की बात की जाए तो ये कितना होगा? I होगा, क्योंकि हाँ यह I, तो ये कितना I। तो ध्यान देना बाबू, यह है D और यह है R, सॉरी D1, ये R। अगर ये D1 और R को ऐड कर दे तो I के बराबर होगा, क्योंकि यही हाँ यह, इसमें 2-3 टर्म जितना भी हो उससे कोई बात नहीं है। यहां यह पूरा I के इक्वल होगा, इतना है क्या? D1, यह है R, तो D1 और R ऐड कर दे तो किसके बराबर हो जाएगा? I के। तो लिख दे D1 अगर निकालना है तो देख लीजिए यहां I बराबर D1 प्लस R, तो अगर D1 चाहिए तो R को इधर ला ले, I माइनस R इजकल टू D1। तो D1 इजकल टू क्या लिख दे? I माइनस R, I माइनस R। अच्छा D2 की बात करें तो D2 की बात करें तो कैसे निकालेंगे? यहां देखिए, D2 के लिए यहां आते हैं, यह लाइट रे सीधे ऐसे जाना चाहता है, ये वाला, यहां पर यह नॉर्मल है, यह क्या है? R है, लेकिन यह लाइट जो है इधर चला है, इधर बेंड होके चला है। चलिए ठीक, इसी को क्या बोले हम लोग? D2। यह देखिए यह क्या है? स्ट्रेट लाइन है। अगर कोई सीधी रेखा है, इस पर इधर कितना एंगल बनेगा? 180। तो वहीं यह स्ट्रेट लाइन है, तो अगर देखा जाए तो यह पूरा एंगल कितना होगा? 180। हमको इतना ही से ना मतलब है। हाँ, यह R है और यह भी क्या है? R। यहां देखिए R और R, यहां पर देखिएगा ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा स्ट्रेट लाइन पर? 180। 180 में से कितना हटा दे? R प्लस R, 2R, तो इतना बच जाएगा ना, यानी R प्लस R, यानी 180 माइनस 2R आ जाएगा D2 का वैल्यू, यानी D2 का मान ये पूरा 180 में से 2R हटा दिया। अच्छा D3 का वैल्यू निकालिए। D3 क्या है? यह D3 वैसे ही है, यह स्ट्रेट लाइन है, इसमें यह नॉर्मल है, यहां लाइट ऐसे गया, इस पर कितना एंगल बनेगा? ये पूरा 180। यह R है D3, यही ना, तो वही हो जाएगा। इसका मान निकालना है, इतना का मान, तो पूरा में से इतना हटा देंगे, यानी पूरा का मतलब 180 माइनस R प्लस R, इतना कितना हो जाएगा? 2R, यानी 180 माइनस 2R। D3 का वैल्यू हो गया। अब निकालना है D4 का वैल्यू। किसका वैल्यू? D4। चलिए देखिए D4, यहां लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे लाइट आ रही है, यह सीधे जाना चाहती है लेकिन थोड़ा सा अलग हट के गई है। यह क्या है? नॉर्मल है। देखिए यहां पर क्या बना है? R, यहां R है, R लिख दिए। यह पूरा एंगल कितना है बता सकते हैं? I है, पूरा एंगल कितना है? I है। अच्छा इसके सामने वाला ई वाला एंगल R है, तो इतना क्या होगा? R होगा। यह R है तो ई कितना होगा? R। ई क्या है? D4 है। तो देख लीजिए यह पूरा I है, पूरा कितना है? I, और इतना क्या है? R, और यह क्या है? D4। ये R है पूरा I है। तो अगर हम इस पूरे I है, पूरा क्या है? I में से R हटा दे तो D4 ना निकल जाएगा, इतना।
इतना में से इतना हटा दे तो ये बच जाएगा, यानी D4 का वैल्यू क्या होगा, इतना का मतलब I माइनस इतना का मतलब R, ये आ जाएगा किसके बराबर, D4, डेविएशन 4। ठीक, यहां तक ठीक है। अब देखिए जो वैल्यू रखना है हमको D1, D2, D3, D4 वह यहां से रख दें, यानी इक्वेशन 1 में D1, D2, D3 का मान रखते हैं, पुटिंग करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D1 माने डेविएशन 1, डेविएशन 2, डेविएशन 3 एंड डेविएशन 4 इन इक्वेशन 1 में रखें, इक्वेशन 1 में रखना है तो रख दें D इक्वल टू D1 के जगह I माइनस R प्लस D2 के जगह 180 माइनस 2R प्लस D3 ना, तो D3 कितना है 180 माइनस 2R प्लस D4 I माइनस I और एगो I, कगो I 2I, एगो R और 2R, 3R, 3 और 2 5 और एक -6 -6R, कितना R 1 2 3 2 5 1 6 प्लस 180 360। क्लियर, इसका अब इसमें डाउट नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू I टू बोथ साइड, दोनों तरफ कर रहे हैं। I के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि I ही हमको पता करना है कि सन की लाइट कितना एंगल पर वाटर ड्रॉप में इंटर कर रही है, जिससे सेकेंडरी रेनबो बन रहा है, इसलिए I के रिस्पेक्ट में। तो इसका डिफरेंशिएशन तो D डेविएशन DI, इसका करेंगे तो 2DI अपॉन DI माइनस 6 DR अपॉन DI, I के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में उसको नीचे रखते हैं, प्लस इस कांस्टेंट का 0 हो जाता है, 10 का डिफरेंशिएशन 0, 5 का 0, कांस्टेंट 360 हो क्या होगा 0, तो D डेविएशन D DI इक्वल टू है तो 2DI बटा DI वैल्यू 1 माइनस 6 DR बटा DI। अब यहां ध्यान देना, वाटर ड्रॉप जो होता है, जल की बूंद बहुत छोटा होता है, यहां फिगर स्पष्ट करने के लिए ना इतना बड़ा बना है, उसमें डेविएशन बहुत कम होता है, यानी मिनिमम डेविएशन होती है, तो इसकी वैल्यू लगभग 0, यानी फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए क्या लिख सकते हैं कि D डेविएशन D बटा DI का मान क्या होगा 0, तो इसके जगह क्या लिख दे 0 इक्वल टू 2 माइनस 6 DR अपॉन DI, ये माइनस में है, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में, चलिए तो 6 DR बटा DI इधर आ गया, इधर 2 है, तो DR बटा DI का वैल्यू हो गया 2/6 का मतलब 1/3, यानी DR बटा DI का वैल्यू कितना आ गया 1/3। क्लियर, चलिए इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। हाँ, अब इस्तेमाल करेंगे स्नेल्स लॉ का, स्नेल का लॉ इस्तेमाल करेंगे। क्या होता है, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू μ2 बटा μ1 या कांस्टेंट या म्यू, इसको मिटा दे, नोट कर लिए हैं। स्नेल्स लॉ लगाते हैं, फॉर स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम लगाते हैं। स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू म्यू,
अगर क्रॉस करें तो क्या होगा, साइन आई इजकल टू म्यू साइन आर, साइन आई इजकल टू म्यू साइन आर। क्लियर? अब इसका हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? आई के रिस्पेक्ट में। आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट के। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, आई के रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आई टू बोथ साइड करें। चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं, डी साइन आई अपॉन डी आई इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन म्यू कांस्टेंट है, बाहर हो गया, डी साइन आर अपॉन आर है तो डी आर होगा नीचे, और फिर डी आर बटा डी आई, एक बार एंगल के रिस्पेक्ट में, एक बार आई के रिस्पेक्ट। साइन का क्या होता है, कॉस इक्वल टू म्यू साइन का कॉस आर इंटू डी आर बटा डी आई। इक्वेशन 2 में देखिए, डी आर बटा डी आई का वैल्यू कितना है, 1/3 रख दें, 1/3 किससे, इक्वेशन 2 से। डी आर बटा डी आई का वैल्यू क्या होगा, 1/3। यहां और आगे देखिए, तो यहां आ गया, 3 है, इधर आएगा, नीचे है, इधर आएगा ऊपर, 3 cos आई बराबर म्यू कॉस आर। इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर दें। अच्छा स्क्वायरिंग करेंगे कितना होगा, दोनों तरफ करेंगे तो इसका 9 हो जाएगा ना। ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर आई, इसका स्क्वायरिंग करेंगे क्या होगा, म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर आर होगा ना। इसको लिख सकते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर, मैंने ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर को हम लोग रोक के लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना। इस कॉस स्क्वायर आर को लिख सकते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। तो 9 कॉस स्क्वायर आई इक्वल टू, इसको क्या लिख दे, म्यू स्क्वायर तो ठीक है, कॉस स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। क्लियर? म्यू से मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए म्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर मिटा दें, मिटा दे रहे हैं इधर ठीक है, इधर डाउट नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, म्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया है 9 कॉस स्क्वायर आई इक्वल टू, म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर आर, म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर आर। देख लीजिए यहां थोड़ा आकर देखिए तो म्यू साइन आर है ना, वहां भी यही चीज है, म्यू साइन आर है, यहां भी वही है, लेकिन स्क्वायर का अंतर है, यहां स्क्वायर लगा दे तो यहां हो जाएगा, यानी म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर आर, जैसे म्यू साइन आर का मान साइन आई है, अगर इधर स्क्वायर होता तो क्या होता, साइन स्क्वायर आई। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर आर की जगह यहां देखिए, यहां लगा दे स्क्वायर तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, देखिए सेम हो गया ना। साइन स्क्वायर आई इसके बदले लिख सकते हैं साइन स्क्वायर आई, तो लिख लीजिए, क्या लिख दें इसके बदले, साइन स्क्वायर आई। 9 कॉस स्क्वायर आई इक्वल टू म्यू स्क्वायर माइनस, इसके बदले साइन स्क्वायर आई, ठीक है, साइन स्क्वायर आई है, स्क्वायर है तभी स्क्वायर दे रहे हैं क्या, माइनस से इधर आएगा तो प्लस, 9 कॉस स्क्वायर आई माइनस है तो प्लस साइन स्क्वायर आई, इधर बच गया सिर्फ म्यू स्क्वायर। अच्छा इसको हम अरेंज कर दें, 9 है तो 8 लिख दें, 8 कॉस स्क्वायर आई प्लस
कॉस स्क्वायर आई प्लस साइन स्क्वायर आई इक्वल टू म्यू स्क्वायर। यहां देखिए 8 है तो सॉरी 9 है तो 8 आई 9 ना हो गया, और साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर आई इक्वल, यहां देखिए फॉर्मूला यही दे दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहां है ना वही कॉस स्क्वायर आई प्लस साइन स्क्वायर आई, इसको क्या बोलेंगे 1 ना बोल सकते हैं, इसका वैल्यू क्या हो गया 1 कॉस स्क्वायर आई प्लस इसका वैल्यू क्या हो गया 1, इधर क्या हो गया म्यू स्क्वायर, 1 है प्लस में उधर गया तो माइनस 8 कॉस स्क्वायर आई इक्वल टू म्यू स्क्वायर माइनस 1, कॉस स्क्वायर आई इक्वल टू म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 8, तो स्क्वायर भेज दीजिए, कॉस आई इक्वल टू रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 8, हमको आई चाहिए तो कॉस इनवर्स, कॉस उधर गया इनवर्स रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 8। इसके पहले आया था प्राइमरी में क्या आया था कि आई इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 आया था, इसमें क्या आ गया 8, यानी सेकेंडरी रेनबो के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू अलग होना चाहिए, इतनी होनी चाहिए, तब 2 टाइम्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और किसका निर्माण होगा सेकेंडरी रेनबो का। क्या तो सेकेंडरी रेनबो के लिए आप लोग यह डेरिवेशन देखें। आज का लेक्चर इतना ही, थैंक यू।